वेलकम एवरीवन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे। तो देखिए डायग्राम में आप देखिए देयर आर थ्री चार्जेस q प्लस q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ a right angled isosceles triangle as shown. The net electrostatic energy of the configuration is zero if q is equal to। तो चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। दिस इज ए, so this is also a, and using Pythagoras you can find it out it as root 2a। तो नंबरिंग कर देते हैं चार्जेस की। दिस इज चार्ज नंबर 1 2, ओके धार्वी वेलकम, एंड दिस इज चार्ज नंबर 3। ये तीन चार्जेस हो गए। हमने सबसे पहले नेम जो करना चाहिए चार्जेस को, है ना। ये देखिए हमने चार्जेस को क्या कर दिया, नेम कर दिया। दिस इज थर्ड। Now they say that electrostatic potential energy of configuration is zero। इसका मतलब यह है कि हमें इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करके जीरो के इक्वेट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वी कैन राइट इट एज U12 प्लस U23 एंड U31 फॉर अ पेयर। U12 1/4πε0 सभी में आएगा, इसलिए कॉमन ले लिए। 1 and 2 multiply first and second charge, divide by their separation a। सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए। अब आप देखिए सेकंड और थर्ड को आप मल्टीप्लाई करिए, सेकंड को और थर्ड को। तो सेकंड है स्मॉल क्यू और थर्ड है आपका, थर्ड कितना है आपका, कैपिटल क्यू। तो क्यू क्यू और सेपरेशन है √2a। अब बारी आती है थर्ड और फर्स्ट चार्ज की। तो देखिए आपका थर्ड चार्ज क्या है, थर्ड है आपका कैपिटल क्यू और फर्स्ट है स्मॉल क्यू। तो मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे। तो क्यू क्यू और सेपरेशन हो गया a इक्वल टू 0। तो अब कुछ और कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल क्यू कॉमन ले सकते हैं, q/4πε0, और a भी कॉमन ले सकते हैं। वेट ए मिनट, तो इसको अच्छे से लिखते हैं। वी कैन टेक कॉमन स्मॉल a 1/a। So what is left in the bracket, q plus q by √2 plus capital Q equal to 0। So we have q plus q by √2 plus q 0 हो गया। तो हमने q को कॉमन ले लिया, 1/√2 प्लस 1, और स्मॉल q को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारे को मिलेगा q इक्वल टू, देखिए अब थोड़ा हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। वी विल सॉल्व इट। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। √2 1 प्लस √2 इक्वल टू माइनस क्यू। तो कैपिटल क्यू आ जाएगा माइनस क्यू √2 अपॉन √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। अब आप देखिए इस आंसर को, आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 क्यू, और नीचे से मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √2 प्लस 1। तो ये देखिए √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आंसर यहाँ देखिए मैच कर गया। तो आवर आंसर इज बी, आवर आंसर इज बी। तो इस तरह से भी आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बड़े एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं।
दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो यहाँ आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था, तो हमने क्या कर दिया, डी ऑप्शन में से में जो न्यूमरेटर है उसको लिख दिया √2 इंटू √2, और नीचे से डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं क्या था, 2 प्लस √2 था। तो यहाँ से हमने √2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो √2 कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, -2 क्यूब, -2 क्यूब माइनस √2 क्यूब अपॉन √2 प्लस 1। तो ये देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ मैच हो गया। दिस वी डू इट, इस तरह से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पर जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आज से 20 इयर्स पहले आईआईटी के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इस तरह का वे ऑफ आस्किंग बहुत अच्छा है। तो देखिए ये हमारा अब आपका आंसर आ गया है। तो हम अगले स्टेप स्लाइड पे जा रहे हैं। आपने नोट कर लिया तो आप मेरे को बता सकते हैं कि यू हैव नोटेड इट डाउन, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस है 3। तो पेयरिंग बना ली, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड सेकंड एंड थर्ड। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। दिस वे वी हैव सॉल्व्ड इट। तो आपने नोट कर लिया तो बता दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या कर दी, 0 कर दी। फिर हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन क्या ले लिया, ए ले लिया, और न्यूमरेटर से ले लिया कॉमन क्यू। तो अंदर बचा q प्लस क्यू बाय √2 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट q प्लस क्यू बाय √2 प्लस क्यू इक्वल टू 0। एंड नाउ वी हैव टेकन कॉमन कैपिटल Q। यहाँ बचा 1 बाय √2 प्लस 1, और ये जो माइन क्यू है इसको हमने यहाँ राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। सो -q√2। और हम चाहें तो इसको अगर आंसर का एग्जैक्ट फॉर्म देखने के लिए हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, a charge, conceptual question, a charge 2 coulomb is moved from a point 2 meter away from a charge 1 coulomb to a point 1 meter away from that charge. Calculate the work done. तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम सोर्स चार्ज के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, सोर्स चार्ज उसे कहेंगे जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो यहाँ स्टेट ऑफ रेस्ट में है हमारा चार्ज 1 कूलम, और यहाँ पर दो पॉइंट्स हो गए, एक हमने मान लिया ए और एक मान लिया बी, और ए की डिस्टेंस है 1 कूलम से 2 मीटर, और बी की डिस्टेंस है 1 मीटर। बी की डिस्टेंस है 1 मीटर, और +1 कूलम चार्ज को, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए आप इसको, +1 कूलम चार्ज हो गया। ये +1 कूलम चार्ज को हम बी से कहाँ पर मूव कर रहे हैं, ए पर। वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, और हमें निकालना है वर्क। तो इसका एक बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बता सकता हूँ। कंसेप्ट, वर्क इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। हेलो बेटा। तो देखिए, अब इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू आई इनिशियल 9 into 10 to the power 9, 2 कूलम into 1 कूलम, और डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर। So it is 9 into 10 to the power 9 joules. Final electrostatic potential energy 9 into 10 to the power 9,
2 into 1 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब नया सेपरेशन क्या हो गया उनके बीच में 1, ये हो गया 18 into 10 to the power 9 joules. Yes, you can find the work U final minus U initial. So this is a very good way of answering. और आप पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हैं, पर ये यहाँ पर ये मेथड क्या है, बहुत फास्ट है। दिस इज अ फास्ट मेथड। तो अब आप माइनस कर लीजिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये बहुत अच्छा अप्रोचेस होता है क्वेश्चन करने का। तो आपने इसे नोट कर लिया हो तो आप इसे बता दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या था, चार्जेस 1 कूलम और 1 कूलम और अच्छा 2 कूलम को हमने मूव किया, ठीक है। ये यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको हम सुधार देते हैं। इट शुड बी 2 कूलम। 2 कूलम इज मूव फ्रॉम 2 मीटर टू 1 मीटर पोज। अब ठीक है, तो जब 2 कूलम ए पर था तब 2 और 1 के बीच में सेपरेशन कितनी थी, 2 और 1 के बीच में सेपरेशन कितनी थी, 2 मीटर थी। तो हमने एनर्जी निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। सेपरेशन इज 2। नाउ व्हेन इट गॉट शिफ्टेड टू पॉइंट B, तो 2 कूलम और 1 कूलम के बीच में अब नया सेपरेशन हो गया कितना, 1 मीटर। तो नया फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला 9 into 10 to the power 9 2 into 1 upon 1। और फिर हमने क्या कर लेना है, डिफरेंस निकाल लेना। इधर भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो माइक म्यूट कर लीजिए, है ना। और आपने इसे अगर नोट कर लिया है तो आप देखिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 18 में से 9 माइनस होगा तो हमारा आंसर है इसका 9 into 10 to the power 9 joules। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसे नोट करिए। 3 charges 1 coulomb 2 coulomb 3 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Calculate the work required to move these charges to the corners of a smaller equilateral triangle of side 0.5 meter. तो इसको आप पढ़ लीजिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनिशियली चार्जेस ऐसे थे, 1 coulomb 1 coulomb 2 coulomb and 3 coulomb and the side of triangle is 1 meter, equilateral triangle। तो अब हम इनको नंबरिंग कर देते हैं, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2 and charge number 3। So we'll calculate the initial electrostatic potential energy 1/4 pi epsilon naught 1 into 2 by 1, क्योंकि आप जानते हो कि हम उसे कैसे निकालते हैं, U12 U23 U31। 1 और 2 की एनर्जी, तो 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाय सेपरेशन। 2 और 3 की एनर्जी, सेकंड और थर्ड चार्ज को आप मल्टीप्लाई करिए, तो 2 into 3 upon 1। उसके बाद बच्चों थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेपरेशन। तो ये आ गई आपकी, बाद में हम वैल्यूज पुट कर देंगे 1/4 pi epsilon naught 2 plus 6 plus 3, so you will get it 11/4 pi epsilon naught।
सो दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब चार्जेस कहाँ पे है, हम चार्जेस को शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर शिफ्टिंग द चार्जेस टू अनदर ट्रायंगल of side like this। तो अब ये नई पोजीशन हो गई, ये हमारा 1 कूलम हो गया और ये हो गया शिफ्ट हो गया 2 कूलम और ये हो गया हमारा 3 कूलम। दे हैव गॉट शिफ्टेड फ्रॉम ए लार्जर ट्रायंगल टू द स्मॉलर ट्रायंगल और ट्रायंगल का नया साइड हो गया 0.5। तो अब हम फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। 1/4πε0 फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज 1 into 2.5 का मतलब होगा 1/2। सेकंड और थर्ड चार्ज को मल्टीप्लाई करिए, नया सेपरेशन 0.5 है, तो सो प्लीज रिमेंबर दैट 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2। ये आपको टेक्निक ऑफ सॉल्यूशन सीखनी है, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। शुरू में स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है। तो 1/4πε0 ये हो गया 4 12 और ये हो गया 6। सो यू विल गेट इट 4 + 12 16 + 6 22 22/4πε0। बाद में वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो हमेशा अब आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए। तो वर्क डन क्या होगा, यू फाइनल, आप चाहें तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यू इनिशियल, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, आप अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करते चलिए मेरे साथ साथ, आप क्वेश्चंस को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो 22 में से 11 जाएगा तो 11 ही आएगा। 11/4πε0, so we can write 11 into 9 into 10 to the power 9 joules. So that came in the Roorkee IIT examination। रुड़की पहले अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट लेता था, हाई स्टैंडर्ड। सो दिस वे वी कैन डू इट। आप इसे नोट कर लें तो बता दें। ओके, आपने नोट कर लिया इसे। ओके, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन से हम एक कंसेप्ट जरूर सीखते हैं। तो अभी पिछले 2 क्वेश्चन में हमने यही देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन हमेशा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हम इजीली इन सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 11 into 9। सो 11 into 9 इज 99 into 10 to the power 9 joules। Like that we can write down the answer। Let's, तो हमेशा आप याद रखिए, वर्क इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। से हम वर्क को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द चेंज इन, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, W equal to delta U। Delta U is change in electrostatic potential
energy. You must remember all these things. ये अब आपको याद रखना चाहिए. तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है? Do you find any improvement in your subject? लगातार पढ़ना पड़ेगा आपको. ओके, आगे बढ़ते हैं. वंडरफुल क्वेश्चन एंड वंडरफुल वे ऑफ आस्किंग इट. इसको नोट करिए. थर्ड चार्ज को मूव कर रहे हैं पॉइंट सी से पॉइंट डी पर along the arc of a circle. Along the arc of a circle, the change in electrostatic potential energy of charge will be. देखिए अब ये नहीं पूछा गया है कि सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा. पूछा गया है कि चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा. इसमें हम बात करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. AC is given as 80 centimeter and AB is given as 60 centimeter. Okay. Okay. तो ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर. AD is 80 centimeters. So this distance will be 20 centimeter. आप इसको नोट कर लीजिए. Important. Important क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप इसको. इसे आप नोट कर लीजिए. तो एक चार्ज मूव हो रहा है Q3, लेकिन पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की. देखिए जब हम आपको समझाता हूँ, हमारे पास मान लीजिए 3 चार्जेस है, तो हम सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पेयर बनाते हैं. फर्स्ट और सेकंड चार्ज का, फर्स्ट और थर्ड चार्ज का, फिर सेकंड और थर्ड चार्ज का. लेकिन जब हमें किसी एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, whenever we need to find the electrostatic potential energy of a charge, so what we do, we make pairs, possible pairs for that charge. अब सपोज करिए Q1, Q2, Q3 में हमें चार्ज Q1 की या चार्ज Q3 की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? हम Q3 कितने रिमेनिंग चार्जेस के साथ पेयर बनाता है वो देखेंगे. Q3 एक पेयर बनाएगा Q1 के साथ और Q3 एक पेयर बनाएगा Q2 के साथ. तो हम उसकी पेयरिंग करेंगे और उससे हम उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे. तो आप इसको नोट कर लीजिए. Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 into 10 to the power minus 8 and Q2 is 0.4 into 10 to the power minus 8 coulomb and Q3 is 0.2 into 10 to the power minus 8 coulomb. तो आपने इसे नोट कर लिया. The value of Q1 and Q2 are 2 into 10 to the power minus 8 coulomb and 0.4 into 10 to the power minus 8 coulomb respectively as shown in the figure. Third charge Q3 0.2 into 10 to the power minus 8 coulomb is moved from point C to point D along the arc of a circle. The change in the electrostatic potential energy of charge will be. चलिए अगले स्टेप में जा रहे हैं. आपने इसे अगर नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं. इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3. अब हम Q3 की इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. दैट इज
थर्ड के पेयर, सेकंड के साथ, थर्ड का पेयर फर्स्ट के साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थर्ड और सेकंड distances 100 centimeter, let us convert into meter, और थर्ड का फर्स्ट के साथ पेयर Q1 Q3, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में सेपरेशन 80 into 10 to the power minus 2, सॉरी दिस इज 2 है ना, तो ये थोड़ा सुधार देते हैं, ये ओवर राइट हो गया, दिस इज 10 to the power minus 2, ओके। So we can write UI equal to 10 to the power 2 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 Q2 Q3 plus Q1 Q3, 10 to the power 2 is 100, 4 pi epsilon naught, और यहाँ हम कॉमन ले लेंगे Q3, तो Q2 plus Q1, Q2 plus Q1, so this is first equation। वैल्यूज हम बाद में पुट करेंगे, we will put down the values later on, तो वैल्यूज आपने नोट कर ली होंगी। वैल्यूज है चार्जेस की, आपका Q1 कितना है 2 into 10 to the power minus 8, और Q2 है 0.4 into 10 to the power minus 8, and Q3 is 0.2 into 10 to the power minus 8। ये वैल्यूज हमें आगे चल के अभी क्या करनी पड़ेगी, हम यूज कर, और इनिशियल हमने एनर्जी निकाल ली 100/4 pi epsilon naught Q3 into Q1 plus Q2। बाद में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। We are moving to the next slide। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3, फाइनल में Q3 यहाँ पे आ गया, डी पर आ गया, और ए बी डिस्टेंस आपको मालूम है, ए बी डिस्टेंस आपको मालूम है, तो फाइनल एनर्जी आप निकालेंगे कैसे, 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon distance AD। AD is how much, we have to see this, AD will be 80 centimeter, okay, so it is 80 into 10 to the power minus 2, and Q3 Q1, new distance between Q3 and Q2 and Q3 will be 20, I'm sorry, will be 20, this should be 20, this should be 20, and Q3 Q1, that will be 80, 80 into 10 to the power minus 2, so now we'll do it, हम कर सकते हैं, वैसे ही करेंगे, U final will be 100, ऊपर चला जाएगा 4 pi epsilon naught Q2 Q3 divided by 20 and Q3 Q1 divided by 80। तो देखिए पिछला हमने निकाल लिया था 100, यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व करने में गलतियां कर रहे हैं हम लोग आज, हम लोग मतलब मैं गलती कर रहा हूँ, ये 80 था and this was 100। Oh, I'm sorry for all this। अब हम कॉमन ले सकते हैं इससे, वैल्यूज हम बाद में पुट करना चाहते हैं, और 20 कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया Q2 Q3 by 5 plus Q1 Q3 by 4। सो इनिशियल विल बी, क्योंकि शुरू में अगर वैल्यूज कैलकुलेट कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा,
बहुत लेंदी हो जाएगा। और Q3 को हमने कॉमन ले लिया, we will take Q3 common, so it will Q2 by 5 plus Q1 by 4. That is first equation. That will be the first equation. It's a wonderful question. It already came in your board examination for a 5 marks question. NCERT में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा. If you go through the exercises, Q2 by 5 है ये, तो some misprint is there. आज क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा है, इसलिए आप चिंता मत करिए. Okay. Q2 by 5 plus Q1 by 4. अब हम फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. ये थोड़ा गलती हो गया था यहाँ पर, क्योंकि हम 100 और 80 को भूल गए थे. अब देखिए ये जो नया डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना है आपका 60 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमीटर. तो ये देखिए ये हमारा रिजल्ट आया. तो यू फाइनल विल बी, अब डिनोमिनेटर से 20 कॉमन ले लें, सो यू विल गेट इट 20. और Q3 भी कॉमन ले लें, तो Q2 plus Q1 by 4. Q2 plus Q1 by 4. So that is the formula for the final. अब वर्क डन निकालना हमारे लिए आसान है. फाइनल में से वर्क नहीं, हमें चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं. तो 20 से हमने 100 को कैंसिल कर दिया, तो यू फाइनल विल बी 5 Q3 upon 4 pi epsilon naught Q2 plus Q1 by 4. So let us make this equation as 2 instead of this. तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया 5Q3 अपॉन 4 pi epsilon naught Q2 plus Q1 by 4. अब देखिए ऐसे करने से क्या होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. तो यहीं पर हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. सो डेल्टा यू विल बी, यू फाइनल इज 5Q3 upon 4 pi epsilon naught Q2 plus Q1 by 4, and initial will be 5Q3 upon 4 pi epsilon naught into Q2 by 5 plus Q1 by 4. तो देखिए जब आप माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इट विल गेट कैंसिल. कैलकुलेशन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अब हम पूरा इक्वेशन से क्या कॉमन ले लेंगे, 5Q3 by 4 pi epsilon naught. और फिर हम फाइनली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. वी विल गेट आवर रिजल्ट. इसको आप नोट कर लीजिए. फिर हम कॉमन ले लेंगे इसमें 5Q3 अपॉन 4 pi epsilon naught. और जैसे हम कॉमन लेंगे, तो हमारा Q1 by 4 का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. चलिए करते हैं इसको आपने नोट कर लिया होगा. एक बार हमें यही कैलकुलेट करना पड़ेगा. We don't have space, so the delta U will be 5Q3 upon 4 pi epsilon naught Q2
में से Q2 by 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4Q2 by 5. So this will be get cancelled. So you will get it Q2 4 Q2 Q3 into 1 upon 4 pi epsilon नॉट. फिर आप इसकी वैल्यू को क्या करिएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे. जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें इसका कैलकुलेशन करके भेजूंगा पूरा. अब Q2 Q3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो Q2 इंटू Q3 4 Q2 इंटू Q3. Q2 है हमारा, Q2 की जो वैल्यू है हमारी वो है 0.4 और Q3 की वैल्यू है 0.2. यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो यू विल गेट योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की थ्योरी करने का टाइम आ गया है. देखिए relation between electric field and potential. Let me tell you one very important thing. This is most important. अब देखिए ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सोर्स चार्ज प्लस क्यू. आई विल एक्सप्लेन. प्लस क्यू, तो प्लस क्यू will produce electric field around it. Consider electric field due to charge plus Q located at O. ये देखिए ये आपका प्लस Q है located at O. हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं. Now we consider the 2 points A and B, and the distance between A and B is dr. And we believe that, we assume that A and B are very close to each other. If A and B are very close to each other, that means between A and B there will be no change in electric field. यही मैंने बोला, कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ओरिजिन ओ. लेट ए एंड बी, ये रहा आपका ए एंड बी, बी 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr वेक्टर. The 2 points are so close that the electric field E between them remains constant. अब देखिए पोटेंशियल की बात आती है. लेट पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर, क्योंकि आप जानते हैं B का पोटेंशियल हाई होगा because it is close to source charge plus Q, and the potential of A will be less than the potential of B because it is away, more away from the source charge plus Q. तो हमने B का पोटेंशियल कितना, A का पोटेंशियल हमने ले लिया V और B का पोटेंशियल हमने ले लिया V plus dV. The external force required to move the test charge Q0 from A to B. अब देखिए ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगी. कैसे फोर्स लगाएगी, आगे ऐसे फोर्स लगाएगी. जस्ट सी द, और हमें उसे मूव करना है. नाउ वी वांट टू मूव इट फ्रॉम ए टू बी. हम उसे ए से बी पर मूव करना चाहते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन अ नेगेटिव साइन. द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम ए टू बी, because this external force acts opposite to the electric field. This external force acts opposite to the electric field. That is why it is written as minus Q0 into, इसको आप नोट कर लीजिए. हम इस एक्सटर्नल फोर्स की मदद से वर्क निकालेंगे. we'll calculate the work and we are going to use conceptual way. वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स तो हमने लिख लिया माइनस क्यू नॉट इनटू वेक्टर ई, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, डी आर, क्योंकि हम Q0 को मूव कर रहे हैं. वी आर मूविंग Q0 फ्रॉम B टू A टू B, A टू B. तो हम इसमें वर्क को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. विल कैलकुलेट द वर्क in moving it from A to B against the electric field. That's why this minus sign is there. इसको नोट कर लीजिए, मुझे बताइए आपने नोट कर लिया कि नहीं. फिर हम आगे बढ़ेंगे. If you say yes, then I will move further.
ओके, क्यूवी नहीं लेंगे आप, क्यूवी तो लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्यूवी लेंगे। अब आप देखिए, आप अगले पेज में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी तो हम एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारा जो फोर्स हम लगा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए अगली स्टेप में, अगली स्लाइड में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या आता है, मुझे कंटिन्यूसली स्लाइड्स चेंज करनी पड़ती है। आपके पास तो कॉपी है, मेरे पास तो कॉपी भी नहीं है, मेरे पास तो स्लाइड है। नोट कर लिया आपने तो बता दीजिए। माइनस साइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए एंड वी आर शिफ्टिंग the charge q0 from a to b against the electric field, that's why this minus sign is given। नोट कर लिया आपने, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके रिया, आपने नोट कर लिया, अब आप चलो नहीं आपके सवाल का जवाब देते हैं। देखिए देखिए यहाँ हमने, लेट मी एक्सप्लेन यू, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू रख दी हमने माइनस q0 इनटू e डॉट dr। also the work done to move the test charge q0 from a to b, charge into potential difference, यही बोल रही थी ना। तो वर्क डन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम चार्ज, टेस्ट चार्ज q0 को a से b ले जा रहे हैं, तो ये w जो है आपका, ये दिस w कैन बी रिटन एज w a to b, w a to b। तो यहाँ लिखेंगे q0 vb minus va equal to q0 dv, and we have supposed that vb minus va is dv, वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि ये है v plus dv और ये है v, that is equal to dv। अब देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखिए आप। सेकंड इक्वेशन में हमने वर्क को कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड इक्वेशन में हमने वर्क को कैलकुलेट किया हमारी कंसेप्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम 2 and 3 इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ वर्क वी गेट, देखिए माइनस q0 प्लस सी दिस माइनस q0 e dr, ये आपने लिख दिया माइनस q0 e dr, and from here we are writing q0 vb minus a, q0 vb minus a, and vb minus a we can write it down dv। So very interesting। Now what you find, this q0 will get cancel, so e equal to minus dv by dr, e equal to minus dv by dr, called the rate of, देखिए अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। हमने अब दोनों वर्क को क्या करा, इक्वेट कर दिया, एंड वी गेट द रिजल्ट। तो हमारे को मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dv बाय dr। अब माइनस dv बाय dr क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। dv बाय dr, अब देखिए इसको डिफाइन किया गया है, dv बाय dr is called the rate of change of potential with respect to distance। It is called the rate of change of potential with respect to distance and it's called potential gradient। तो अब ये क्लियर हो गया कि dv by dr को अब हम आगे से किस नाम से बुलाएंगे, इस नाम से बुलाएंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से बुलाएंगे, rate of change of potential with respect to distance। So this is potential gradient, dv by dr। So in one word we can say that dv by dr is called potential gradient। What is the definition of potential gradient?
It is the rate of change of potential per unit distance. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है. तो द डिक्रीज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, काइंड ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर. आप इसे नोट कर लें. तो आपके सवाल का जवाब मिल गया कि वर्क को हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाला, पर वर्क को हम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं. और हमने दोनों वर्क को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया. यहाँ Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो और VB माइनस VA को हमने क्या लिखा, डी. यहाँ बचा माइनस EDR इक्वल टू DV. सो E इक्वल टू माइनस EV बाय DR. So we can write down this as also minus of potential gradient. Minus of potential gradient. Minus of potential gradient. इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, ध्यान रखिए. बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आप इसे नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे. dV by dr is called the rate of change of potential with respect to distance, and it is called potential gradient. So definition of potential gradient, it is the rate of change of potential with respect to distance. And electric field is minus of potential gradient. Electric field is equal to negative of potential gradient. तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. So electric field at any point is equal to the negative of potential gradient. Negative of potential gradient. So you must remember. So electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient at that point. At that point. अब देखिए, तो dV क्या बताता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपकी, माइनस CV बाय DR. वेक्टर फॉर्मेट में तो हम लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक dV का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. dV का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. और dr का मतलब होता है डिस्टेंस. सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, V by D. But we can write V by D. If there are 2 points, the distance between them is D and potential difference is V. So electric field can be written as V by D. So this way we can write E equal to V by D. By using this formula, we can connect electric field and potential difference. So unit of electric field. What is the unit of potential difference? Volt. What is the unit of distance? Meter. So another unit of electric field is volt per. Another unit of electric field is very clear, volt per meter. Electric field between two parallel conductors can be written as E equal to V by D. V is the potential difference between the plates. D is the distance between the plates. What I want to say that I will draw a simple figure for you. That these are the potential two sheets which are at a distance D from each other. So electric field between the plates can be written as V by D. V is the potential difference between the plates and D is the distance between the plates. So this is very important. Please remember, this is something called very important. तो इसको नोट कर लीजिए. तो हम आगे बढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिए. E equal to V by D. E equal to V by D. और यूनिट को ध्यान रखिए. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर. इससे पहले हमने एक यूनिट पढ़ी थी. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. Now we can write, and you should also remember this very important formula. Electric field can be written as
Electric field can be written as potential difference divided by distance. इसलिए मैंने इसको अब हाईलाइट कर दिया. तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे हम बढ़ेंगे आगे. अब देखिए, अब पोटेंशियल अगर मैंने यहाँ पे बताया पोटेंशियल फंक्शन वी डिपेंड्स ऑन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स. हम जानते हैं थ्री कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्पेस में. एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट, एक होता है जेड कोऑर्डिनेट. तो v is a function of what I want to say that v is a function of x y z. कुछ भी हो सकता है v की वैल्यू. इसका मतलब है कि v की वैल्यू x y z के टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है. Then x component of electric field, I will explain you, is equal to minus delta v by delta x. This is partial differentiation. This is partial differentiation. Let me explain you delta v by delta x. Let me explain you. So delta v by delta x, differentiation of v, differentiation of v with respect to x when y and z are considered constant. इसी तरह डेल्टा v by delta y, let me write over here. Similarly, we can write delta v by delta y, differentiation of v with respect to y when x and z are considered constant. X and z are considered constant. इसी तरह डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड को भी आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है. अभी एक एग्जांपल आएगा तो हम उस एग्जांपल में इसको आपको क्लियर करके बता देंगे. इसको नोट कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समथिंग कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको तीनों बातें मालूम होनी चाहिए. एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वाई का मतलब y component of electric field. This is one, this is second, and this one is the third. And always remember, Ex stands for x component of electric field, Ey stands for y component of electric field, and Ez stands for, ये हो गया आपका x component. This is the x component of electric field, and this will give you the y component of electric field. Y component of electric field और ये देगा आपको Z component of electric field. क्या देगा आपको? Z component of electric field. इसको आप ध्यान रखिए. You must remember it, all these three. हम आगे बढ़ रहे हैं. फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. पोटेंशियल को भी क्या माना गया है? पोटेंशियल को भी क्या माना गया है? फंक्शन माना गया है. पोटेंशियल को क्या माना गया है? फंक्शन माना गया. इट इज कंसिडर्ड एज फंक्शन. फंक्शन का मतलब होता है if potential is a function of x y z, then the value of potential is expressed in terms of x y and z. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. चलिए. और हाँ, जब आप कंपोनेंट निकाल लेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं E इक्वल टू EXI वेक्टर फॉर्म में EY J कैप प्लस EZ K कैप. And magnitude of electric field is given by E equal to root of EX square
प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो ये आपको ये बात याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करा जाता है आप देखिए। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, इसको समझने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन हम करेंगे, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट स्लाइड। The electric potential V at a point O, the electric potential V at any point O, x, y, z, all in meters in space, is given by V equal to 4x per volt. अब ये ऑब्जेक्टिव है। The electric field at the point 1 meter, 0 meter, 2 meter in volt per meter is. So we have given the four answer. First, 8 along negative x-axis, 8 along positive x-axis. Third answer, 8 along negative x-axis. Fourth answer, 16 along negative x-axis, sorry. And the fourth answer is 16 along positive z-axis. बहुत बार ये एग्जामिनेशन में आया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी कॉमन नाउडेज इन द एग्जामिनेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे आप मुझे बताएंगे कि आपने इसे नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले स्लाइड में। प्लीज नोट इट डाउन। हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन है, इट इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो इट इज वेरी सिंपल ओवर हियर, क्योंकि इसमें y और z टर्म्स नहीं है, प्योर x टर्म्स। तो आगे बढ़ रहे हैं, देखिए। हमें लगता है यही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए, लेट अस सॉल्व दिस। और यहाँ हमें गिवन है E इक्वल टू V इक्वल टू 4x, V इक्वल टू 4x, ठीक है। We are given V equal to 4x square. So del V by del x ऐसे लिखते हैं equal to 8x. And here del V by del y is 0 and del V by del z is 0 because there is no y and z terms. So electric field x component will be minus del V by del x. So it is minus 8x. And y component of electric field is 0 as well as z component of electric field is 0. Now electric field vector can be written as minus 8x I only, but x is, you know that here x is given as 1 meter. So it can be written as, E can be written as minus 8I. तो हमारा आंसर आ गया। वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। माइनस 8I क्या बताता है, 8 along the negative x-axis, 8 along the negative x-axis. So our answer is A. A is our correct answer. So you understand this question, and we can further write it. The magnitude of electric field is root of Ex square plus Ey square plus Ez square. So it is root of 64, that is 8.
और ये डायरेक्शन हमें कहाँ से मिली, यहाँ से। तो दिस वे इट कैन बी सॉल्व। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने x को पुट किया 1। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम जूम यूज कर रहे हैं, ये zoom.us है, यूएसए का जूम ऐप है और ये पेड वर्जन है। इसमें कोई भी बाहर से जब तक हम लिंक नहीं भेजेंगे नहीं आ सकता। बहुत एनक्रिप्टेड है, सेफ है और सिक्योर है। और school.network ना आपका ईमेल कभी किसी को देगा, ना आपका फोन नंबर किसी के साथ शेयर करेगा। ये सारे पेड वर्जन है। वी यूज टू पे इन डॉलर्स फॉर होस्टिंग। इसलिए आप निसंकोच होकर माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये क्लियर हो गई कंसेप्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Two parallel plane sheets which are separated by 0.2 centimeter are connected to a 100-volt source. The electric field between the plates. So these are the four answers. So this is plate number 1. This is plate number 2. And separation between them is 0.2 centimeter. They are connected to a source of 100 volt. So electric field between the plates will be simple, V by D. It is 100, distance is 0.2 centimeter. Let us change into meter. So it will be 1000 divided by 2 into 10 to the power plus 2. ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. So E will be 500 into 100. So you will get it 1, 2, 3, 4. So our answer is D. D is the answer. इसको नोट कर लीजिए. It came in board examination some big number of times. 1 mark questions में काफी पूछा गया है इसको. इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए. 4 आंसर है. पहला आंसर 500, सेकंड आंसर 2000 वोल्ट पर मीटर, थर्ड आंसर इज 100 वोल्ट पर मीटर एंड फोर्थ इज 50,000 वोल्ट पर मीटर. तो ये 50,000 आया. सेंटीमीटर को हमेशा किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मीटर में. वी कितना था, 100 वोल्ट था और डी था 0.2 सेंटीमीटर. तो जिसे हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट वे ऑफ आस्किंग है. In the figure shown below, the variation of potential with distance r from some fixed point is shown. तो y एक्सिस पे v दिखाया गया है और डिस्टेंस दिखाया गया है x एक्सिस पे. The value of electric field in volt per meter at r equal to 6 meter. तो ये क्वेश्चन है आपका.
ये देखिए यहाँ पर आएगा आपका r इक्वल टू 6 मीटर। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए एक हमने पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 6 मीटर इज बिटवीन 4 मीटर एंड 8 मीटर। इट इज बिटवीन 4 मीटर एंड 8 मीटर। और 4 मीटर पे हमारा 4 मीटर पे हमारा जो पोटेंशियल है, 4 मीटर पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 6 है। और 8 मीटर पर, क्योंकि आप देखिए 4 से लेकर 8 तक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न में, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैटर्न बिल्कुल एक, मतलब रेट ऑफ चेंज इज सेम, कांस्टेंट। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं हो रहा। जब हम 4 से 8 पर जा रहे हैं तो स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट चेंजिंग। तो अब 6 पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम बहुत सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। वी विल यूज E इक्वल टू माइनस dV बाय dr, V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1। इसको ध्यान दीजिएगा, V2 का मतलब है यहाँ पर, ये देखिए ये 1 ले लिया हमने, V2 ले लिया, तो V2 यहाँ पर है कितना है, 0, ये देखिए। और V1 है 6 वोल्ट, V1 इज 6 वोल्ट। 4 पर पोटेंशियल कितना है, 6। 8 पर पोटेंशियल कितना है, 0। तो यही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो लेट अस डू इट। V2 that is 0, V1 that is 6, R2 means 8, R1 means 4। क्योंकि 4 और 8 के बीच में चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब एक ही पैटर्न पे चेंज हो रहा है। तो ये हो गया +6 अपॉन 2। सो द आंसर इज 3 वोल्ट पर मीटर, 3 वोल्ट पर मीटर। क्योंकि 4 से लेकर 8 तक फॉल ऑफ पोटेंशियल बिल्कुल यूनिफॉर्म है, क्योंकि dV बाय dr स्लोप बताता है। dV बाय dr क्या बताता है, स्लोप बताता है। और ये स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन बन रही है कहाँ, 4 से लेकर 8 तक, इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 4 से लेकर 8 तक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन द अबव क्वेश्चन फॉर r इक्वल टू, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड पे सॉल्यूशन करेंगे। r इक्वल टू 3 पर हमें निकालना है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। These questions are taken from my own book, बहुत पुराना एडिशन है उस बुक का। r इक्वल टू 3 मीटर पे निकालना है, और r इक्वल टू 1 मीटर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, पहला आंसर है 5, दूसरा 2.5, तीसरा 10, और करेक्ट आंसर यहाँ दिखाया गया है, 0 इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड क्वेश्चन में आपकी 4 चॉइसेस है, एक ए है 3, और 3 वोल्ट पर मीटर, बी कितनी है, -3 वोल्ट पर मीटर, सी है 12 वोल्ट पर मीटर, डी है 6 वोल्ट पर मीटर। तो करेक्ट आंसर सेकंड का क्या है, बी है। इसको नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड में हम डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉरी r इक्वल टू 3 मीटर पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, dv बाय dr। और जब v और r का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, तो dv बाय dr उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी। यू नीड अ गुड मैथमेटिकल नॉलेज। तो ये आपने नोट कर लिया होगा दोनों क्वेश्चंस को। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए r इक्वल टू 3 मीटर पे, तो ये देखिए ये हमारा रहा r इक्वल टू 3। तो देखिए 2 to 6 there is no change in potential from 2 to 6। देखिए from 2 मीटर to 6 मीटर, from 2 मीटर to 6 मीटर,
there is no change in potential. Therefore, dV is 0, and we know that electric field is minus dV by dr, so electric field will be 0. So let us move to the answer of this question. Is 0. देखिए 2 मीटर पे भी पोटेंशियल कितना है आपका, आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। 2 मीटर पे पोटेंशियल क्या है आपका 6, और 4 मीटर पे पोटेंशियल क्या है 6. There is no change in potential. That is why dV is, that is why dV is 0. That is why dV is 0. इसलिए dV क्या होगा 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना था 1 मीटर पे, तो यहाँ थोड़ा हम लिख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू 3 मीटर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 1 मीटर, तो देखिए अब आप इसको जरा समझिए। जब हम 0 से 2 पर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि dV बाई dr जो है, dV बाई dr क्या बताता है, dV बाई dr बताता है आपको स्लोप। क्या बताता है, स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन 0 एंड 2, बिटवीन 0 एंड 2, बिटवीन r equal to 0 and r equal to 2, electric field is constant, and dV by dr gives the slope of, देखिए मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा बता देता हूँ। स्लोप ऑफ, मैं बोल देता हूँ इसे स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, माइनस dV बाई dr। 2 पॉइंट हमने सिलेक्ट करें, एक हमने ये ले लिया, एक लेट मी डू विद दिस कलर, और एक ले लिया ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, और ये ले लिया हमने सेकंड पॉइंट। तो dV बाय dr माइनस V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1। सो V2 that is 6, V1 that is 0, R2 that is 2, R1 that is 0. So it is minus 6 by 2 minus 3. So the answer is minus 3 volt per मीटर। इस तरह से हम ये तीनों क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। Okay, let's move to the next. If v equal to 2x square plus 4y square plus 5, then e will be। अब ये क्वेश्चन हमारा बढ़िया आ गया, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे।
v कितना है आपका 2x² प्लस 4y² प्लस 5। तो डेल v बाय डेल x, मतलब डिफरेंशिएशन हम सिर्फ x टर्म को करेंगे और बाकी के टर्म्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सो दैट विल बी 4x। नाउ डेल v बाय डेल y, x कांस्टेंट है, सिर्फ y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा 8y plus 0, that is 8y. Now del v by del z, there is no z, so it is 0. So electric field x component will be minus del v by del x. So electric field x component will be minus 4x, and electric field y component minus del v by del y. Y component will be minus 8y, and z component is definitely 0. So the vector of electric field is Ex I cap plus Ey j cap Ez k cap. So it is minus 8xi minus 8y j. Oh, sorry, this was 4x. Wait a minute. Correct. This was 4x. So it will be 4. So the answer of this question will be minus 4x I cap minus 8y j. ये रहा आपका आंसर। स्टार मतलब आंसर, ये स्टार डिनोट्स आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है क्वेश्चन पूछने का, important way of asking. So Ez will be 0 because there is no z term present in the potential function. आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। अब आप इसे नोट करिए। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ड्रॉप बी पर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड मास भी दिया हुआ है, ये रहा आपका। इफ द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ड्रॉप इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब उस पर लगने वाले सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करें। तो इस ड्रॉप पर चार्ज है पहली चीज, दूसरा ये चार्ज है, और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होनी चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। So this is electric field. Electric field is always directed from high potential to low potential, so we can say VV is greater than VA because electric field is always directed from high potential, directed from high potential to low potential. और बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि वेट शुड, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए कैसे इसको किया जाता है, ये देखने वाली बात है।
तो देखिए ई क्यू इक्वल टू एम जी, ई को लिख सकते हैं वी बाई डी, क्यू इक्वल टू एम जी, तो वी को लिख सकते हैं एम जी डी अपॉन क्यू। अब मास आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ड्रॉप का मास दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जी मान लेते हैं हम, जी मान लेते हैं 10, 10 मान लेते हैं। डिस्टेंस 10 mm, तो 10 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन क्यू। क्यू इज गिवन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो अब देखिए ये चीजें ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल एंड अच्छा मास आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा। अब आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ा जगह बना के करता हूँ। तो ये हमारा आ गया v इक्वल टू एम जी डी बाय क्यू। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अच्छे से। v इक्वल टू मास 1.6 into 10 to the power minus 14, g 10, distance 10 mm, so it is 10 into 10 to the power minus 3 meter upon charge 1.6 into 10 to the power minus 19 equal, let me correct it, 10 to the power minus 19. So ये कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल हमें मिलेगा। अब 10 की पावर को आप एडजस्ट कर लीजिए, -14, ये 19 ऊपर जाएगा, +19, 1 2 +2 and this is -3. So just calculate 5 plus 2 7, 10 to the power 4 volt. So this is our answer. 10 to the power 4 volt. So E can be written as V by D. इसको नोट कर लीजिए। नोट कर ले तो बता दें। तो हम यहाँ पर आज का सेशन एंड करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड टेक केयर, बाय।